Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. Today I'm going to start series of chapter number 3, that is gases. So let's get started. जैसे कि आज हम लोगों ने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जो कि गैसेस है, एंड एज वी नो गैस इज स्टेट ऑफ मैटर. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो हैं कितनी. सो एज वी नो दैट देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर. सबसे पहले नंबर 1 इज सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रहा है, सॉलिड जो होता है, अगर हम सॉलिड की बात करें, इन सारे स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम थोड़ा थोड़ा देख लें तो हम देख रहे हैं कि सॉलिड जो है उनके जो पार्टिकल्स हमें नजर आ रहे हैं वो क्या है, हाईली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं. अगर हम लिक्विड की बात करें तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इतने एज सच टाइटली पैक्ड पार्टिकल नहीं है. लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते, और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो भी, अगर हम एज कम्पेयर टू सॉलिड बात करें तो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है वो भी वीक होती है. अब अगर हम गैस की बात करें जो कि हमारा आज का टॉपिक होगा, जो कि हमारा भी न्यू चैप्टर है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गैस जो है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक हैं. दूसरा हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं दे आर लूजली, दे आर नॉट इवन बाउंडेड, लूजली ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और इनकी रैंडम मोशन है. और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इसका कोई वॉल्यूम भी नहीं है. तो आज हम बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज ही डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो 4th स्टेट ऑफ मैटर है दैट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है कि मिक्सचर है आयंस का, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, आयंस का मिक्सचर जो होता है उसको हम कहेंगे प्लाज्मा. सो दीज आर द 4 स्टेट्स ऑफ मैटर. अब हम इनके बारे में एक और चीज ये देखते हैं कि ये देखा गया कि नेचर में जो मोस्टली मैटर जो है एग्जिस्ट करता है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. मोस्ट मैटर जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है. उसके बाद जो लिक्विड स्टेट है वो एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो लेस कॉमन है, मतलब वो इतनी ज्यादा लिक्विड में चीजें इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती. उसके बाद अब अगर हम गैस की बात करें, सो गैस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और अगर हम प्लाज्मा की बात करें सो इट इज द मोस्ट कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मैटर है. तो ये थे हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट गैसेस. सबसे पहले हम गैस को डिस्कस करेंगे, गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखेंगे क्योंकि यही हमारा टॉपिक है. हमने इस चैप्टर में बेसिकली यही इन्हीं को डिस्कस करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. तो जैसे कि हम लोगों को पता है जो गैसेस होती हैं दे डोंट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. इनका कोई, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या एयर अगर हम कह लें, तो इनका जो गैस होती है उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता. उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है दे डोंट हैव डेफिनेट शेप. गैस की अपनी कोई भी शेप नहीं होती. हम इसको जिस कंटेनर में डालते हैं ये उस कंटेनर की शेप जो होती है वो अडॉप्ट कर लेती है. यानी कि गैस को अगर हम किसी जार में डालेंगे, किसी कंटेनर में डालेंगे तो उसकी वही शेप हो जाएगी जो उस जार की होगी. सो गैसेस की अपनी कोई शेप नहीं होती. उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी गैसेस की ये है कि इनकी डेंसिटीज जो होती हैं वो लो होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स और सॉलिड. अगर हम बात करें डेंसिटी की, अब हमने बोला कि डेंसिटी जो होती है गैस की लो होती है. इसी वजह से अगर किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस मौजूद हो तो वो बबल आउट हो आती है थ्रू लिक्विड्स. जैसे कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो उनके अंदर चूंकि गैस मौजूद होती है तो इसी वजह से वो जो गैस होती है वो क्या होती है, बबल आउट हो जाती है, बिकॉज गैस की जो डेंसिटी होती है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड कम होती है. उसके बाद हम कहते हैं कि गैसेस कैन डिफ्यूज एंड इफ्यूज. गैस की ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि एक बॉक्स है और उसके अंदर एक पार्टीशन लगा दी गई है. अब अगर इस पार्टीशन को हटा दिया जाए तो गैस डिफ्यूज कर जाएगी. डिफ्यूजन मीन
कि अगर हम इस पार्टीशन को हटा दें तो गैस जो है वो पूरे बॉक्स के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, सारे बॉक्स के अंदर आ जाएगी और उस सारे बॉक्स को फिल कर देगी। सो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज कर सकती हैं, उनकी प्रॉपर्टी है कि गैस कैन डिफ्यूज। और दूसरी बात यह है कि गैसेस इफ्यूजन भी गैसेस में होती है, यानी कि गैस इफ्यूज भी कर सकती है। इफ्यूजन मीन्स कि एक स्मॉल होल के अंदर से गुजरना, एक स्मॉल होल के अंदर से वो गुजर सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पे जैसे कि एक बॉक्स दिखाया गया, इसके अंदर जो पार्टीशन है उस पार्टीशन के अंदर बेसिकली क्या है, एक होल दिखाया गया। अब यहाँ से क्या है कि सारी गैस जो है इस साइड पे मौजूद है और दूसरी साइड जो बॉक्स है वो एम्प्टी है। सो चूंकि यहाँ पे गैस थी और गैस की ये प्रॉपर्टी है कि इट कैन इफ्यूज, तो ये क्या किया, इस होल की वजह से ये जो गैस थी इस गैस ने इफ्यूज किया और यहाँ पे जो एम्प्टी पोर्शन था उसमें भी गैस आ गई। अब जो हमारी गैस है वो बॉक्स के दोनों साइड्स पे मौजूद है। तो गैस की ये प्रॉपर्टी है कि गैस डिफ्यूज भी कर सकती है और इफ्यूज भी कर सकती है। इफ्यूजन मीन्स हम कह सकते हैं कि स्मॉल होल से लीकेज हो जाती है गैस की, सो इफ्यूज भी कर सकती है। उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सो अब अगर हम देखें एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, जो गैसेस होती हैं उनके अंदर लार्ज स्पेसेस मौजूद होती हैं। सो इन लार्ज स्पेसेस की वजह से ये जो गैस पार्टिकल्स हैं दे कैन बी कंप्रेस्ड। मीन्स अगर एक, जैसे कि यहाँ पे क्या दिखाया गया कि एक हमारे पास बीकर है और उस बीकर के अंदर बेसिकली क्या है, गैस मौजूद है। अब अगर हम उस गैस को प्रेशर दें, सो अब यहाँ पे क्या है कि इन पार्टिकल्स के अंदर क्या मौजूद है, स्पेसेस मौजूद है। सो इन स्पेसेस की वजह से क्या होगा, अगर हम इसको प्रेशर देंगे तो जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जब करीब आएंगे तो इट मीन्स कि जो हमारी गैस है वो कंप्रेस हो गई है। लिक्विड और सॉलिड्स में भी होती है लेकिन उनमें बहुत कम होती है, मीन्स वो निग्लेजिबल, इतनी कम होती है कि उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, वो बहुत ज्यादा कम होती है उसकी कंप्रेसिंग की जो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन गैसेस में कंप्रेस होने की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से इसकी खास बात यह है कि गैस जो होती है वो कंप्रेस कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है उनके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मौजूद है। अब जैसे कि गैस की प्रॉपर्टी है कि वो कंप्रेस कर सकती है, सिमिलरली गैस की एक प्रॉपर्टी ये है कि गैस एक्सपेंड भी कर सकती है ऑन हीटिंग। गैस को जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि एक बीकर है और उसके अंदर एक कंटेनर के अंदर हम लोगों ने गैस ली हुई है और उस गैस के ऊपर प्रेशर मौजूद है, जिसकी वजह से इसका एक खास वॉल्यूम जो है वो स्पेसिफाई हुआ है, मतलब इसके अंदर एक खास वॉल्यूम है। लेकिन जब हम टेम्परेचर देंगे, यानी कि हीट देने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से जो गैस है वो एक्सपेंड कर जाएगी। गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। गैस एक्सपेंड हमें कैसे पता चला कि हुई, क्योंकि जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो इट मीन्स कि टेम्परेचर देने से गैस जो होती है वो एक्सपेंड हो जाती है। ऑन हीटिंग गैस कैन एक्सपेंड। और जब ये फौरन से एक्सपेंशन होती है ना, अगर सडन एक्सपेंशन हो जाए गैसेस की तो कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, मतलब कूलिंग होती है और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं जोल-थॉमसन इफेक्ट। ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, अगर सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हो जाए तो कूलिंग हो जाती है उस जगह पे, तो उसी इफेक्ट को हम कहते हैं जोल-थॉमसन इफेक्ट। उसके बाद जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है, एज वी नो कि जो गैसेस होती हैं दे आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज इन मोशन है। मोशन में होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है एक सॉलिड है, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, सॉलिड मौजूद है, इसमें लिक्विड है और यहाँ पे क्या है, हमारे पास गैसेस मौजूद है। अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो सॉलिड है ये इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट इन मोशन, सो दैट्स वाई ये प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा। जबकि अगर हम लिक्विड को देखें तो एज कंपेयर टू गैसेस ये भी एज सच जो है वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं। लेकिन इन गैसेस बेसिकली क्या होता है कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं दे आर कांस्टेंट स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। सो ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ विद वॉल ऑफ कंटेनर। सो ये क्या करेंगे, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर और एक दूसरे के साथ भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर द वॉल ऑफ कंटेनर। उसके बाद जो है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लियर है कि सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड जो मॉलिक्यूल्स हैं
उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि लिक्विड की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड कम है, लेकिन एज कम्पेयर टू गैसेस जो है उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें तो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। गैस पार्टिकल्स के दूर होने की वजह से हम कहते हैं कि जो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं। तो ये थी हमारे पास गैसेस की प्रॉपर्टीज। इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम गैस लॉज को डिस्कस करेंगे। So till then, give a big thumbs up to my video if you like it. Stay tuned. Subscribe to my channel. Thanks for watching.